ना जो काम आप कर रहे हो उस पे आपका जब तक विश्वास नहीं होगा भाई तो वो चीज ना निकल के नहीं आएगी। तो जो ट्रांजिशन है इन दोनों के बीच में ना इतना स्मूथली होता है कि पता नहीं चलता। इतना भी आपका सिंगिंग पार्ट, एडलैप वाला पार्ट, वो सारी चीजें प्रतिका ही वगैरह का। और मतलब आप कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो एक दूसरे को ना, तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो क्या हाल चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। वी आर ज्वेल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वेल एंड दिस इज अक्षय ज्वेल एंड यू आर वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप, क्या हालचाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। और आज हम जिस आर्टिस्ट या कहूं जिन नंबर ऑफ आर्टिस्ट को हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि आज हम आपके लिए क्रू को लेके आए हैं, तो ये इकलौता क्रू ऐसा है जो फीमेल हिप हॉप क्रू है। एंड जैसा कि आप जानते हैं गाइस, फीमेल्स का हमेशा से बहुत बड़ा रोल रहा है हिप हॉप में। अगर आप वेस्ट की तरफ भी जाएं तो मिसी एलियट का नाम आप कैसे मिस कर सकते हैं। वो मिनाज, कार्डी बी, ये नई जनरेशन है। मिसी एलियट थोड़ी पुराने जब स्टार्टिंग पायनियर्स थे उनमें से आती हैं, और उन्होंने जो काम करा है हिप हॉप के लिए यार उसका कोई भी जवाब नहीं है। तो उन्हीं में से एक फाइनेस्ट क्रू आज हम आपके लिए लेके आए हैं जिन्होंने अपना बहुत तगड़ा काम कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात इस क्रू की है कि इस क्रू में लगभग हमें हिप हॉप के लगभग सारे एलिमेंट मिल जाते हैं गाइस। एंड अगर मैं सबसे पहले क्रू के नाम की बात करूं तो क्रू का नाम है वाइल्ड वाइल्ड वुमेन। तो सबसे पहले गाइस हम चलते हैं वाइल्ड वाइल्ड वुमेन में कौन कौन लोग हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द बट ओनली फीमेल हिप हॉप क्रू ऑफ इंडिया। सो सबसे पहले अगर इनके मेंबर्स की मैं बात करूं तो इसमें 5 रैपर्स हैं, 2 आपके बीगल्स हैं, ब्रेकर्स हैं, एंड एक हमारी म्यूरल विजुअलाइजर कम ग्राफिटी आर्टिस्ट है, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा हमारे जो 5 रैपर्स हैं। सबसे पहले हैं जैकलिन लूकस AKA जे क्वीन, ये बेसिकली तमिल और इंग्लिश में रैप करती हैं यूजुअली। दूसरी है प्रतिका प्रभुने AKA प्रतिका, ये इनका मेजरली ज्यादा पार्ट इंग्लिश में ही रहता है, जितना अभी तक हमने सुना तो मेजरली इंग्लिश में ही करती हैं ये। एंड अश्वनी हिरामत AKA क्रांति नारी, ये कन्नड़ और हिंदी में करती हैं। एंड प्रीति सूतर #प्रीति, ये मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों ही लैंग्वेजेस में करती हैं। श्रुति रॉथ AKA MC महिला, मराठी, हिंदी और कभी कभी इंग्लिश में भी ये करती हैं। बाकी इनके जो और एलिमेंट के मेंबर्स हैं गाइस, वो 2 बीगल्स हैं एंड एक का नाम है दीपा सिंह AKA बीगल फ्लोरा एंड मुग्धा मनगांवकर AKA बीगल MGK। एंड ग्राफिटी विजुअलाइजर का म्यूरल आर्टिस्ट वो हैं गौरी धबोलकर। तो गाइस ये तो सारे हमारे जो मेंबर्स है वाइल्ड वाइल्ड वुमेन के। और मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा गाइस, ये क्रू बहुत ही स्पेशल, क्योंकि मैं पर्सनली इन्हें जानता भी हूं और मैंने इनका शो लाइव भी देखा है। तो लाइक जो एनर्जी भाई ये लेके आते हैं ना स्टेज में, और जो मतलब जो एंजॉयमेंट एंड जो हिप हॉप के वो करते हैं भाई, मजा आ जाता है। तो गाइस ये तो थी जानकारी हमारे प्यारे प्यारे वाइल्ड वाइल्ड वुमेन क्रू के बारे में। अब कुछ जानकारी आपको मेरे भाई देंगे चैनल के बारे में। लेट्स गो गाइस, वी आर बैक वंस अगेन। और भाई आज नारी शक्ति का एक मतलब हम स्वतंत्र रूप देखेंगे इस चैनल पे, जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच। और आपका इस चीज को लेके ये क्रू जिस तरह की बातें करता है ना, वो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस हैं। और देखते हैं आज क्या इनके एंथम में हमें देखने को मिलता है। गाइस होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, सारे प्लेटफॉर्म्स पर हम रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो हमें वहां जाके भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो हमारी हिप हॉप पॉडकास्ट भी रिलीज हो चुकी है स्पॉटिफाई पे, उसे भी जाके फॉलो करें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट। यस गाइस, सो गाइस ये थी सारी जानकारी हमारे चैनल के बारे में और आर्टिस्टों के बारे में भी। तो चलिए गाइस टाइम वेस्ट करे बिना चलते हैं सीधे वाइल्ड वाइल्ड वुमेन की तरफ एंड जरा देखते हैं कि अपने एंथम में वो क्या बोल रही हैं। लेट्स गो रिएक्ट वाइल्ड 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 वुमेन। खुले घूमे शीट फाट ऐसी बात है, बिना रुकावट
रुकावटें आसमान छूते रास्ते वाइल्ड वाइल्ड वुमेन नाम से हमें जानते वाइल्ड वाइल्ड वुमेन नाम से हमें जानते खुले घूमे चीर फाड़ ऐसी बातें बिना रुकावटें आसमान छूते रास्ते वाइल्ड वाइल्ड वुमेन नाम से हमें जानते वाइल्ड वाइल्ड वुमेन नाम से हमें जानते। सो गाइस देखिए हुक स्टार्ट हो चुका है, बट बिफोर द हुक जो सबसे पहले जैसा भाई ने बोला यार, वो जो ट्रम्पेट का आ रहा है ना बीट, जो ट्रम्पेट का म्यूजिक आ रहा है, राइट भाई? ट्रम्पेट आ रहा है, उसमें हल्का सा गिटार, और गिटार के साथ जैसे गिटार की वो खत्म होती है उसमें हल्का एक स्ट्रिंग खिंचा जाता है सितार का ना, हाँ। वो बहुत सही लग रहा है। अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो पीछे ट्रम्पेट स्टार्ट तो ट्रम्पेट से हो रही है ना, हाँ। वो जैसे होता नहीं बिगुल बत्ता बम 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 उस तरीके का मतलब ना। हाँ मतलब वो ट्रम्पेट पता कैसा हो दे रहा है, गाइस हियर वी आर बूम, एक वो एंट्री नहीं होती है भयंकर वाली। और अगर आप एंथम सॉन्ग बना रहे हो ना तो आप इससे थोड़ा सा एडमायरेशन ले सकते हो, ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको एंथम बनाना है अपने किसी भी चीज का, ग्रुप का या किसी भी क्रू का एंथम बनाना, तो इस तरीके से बनाओ। एंथम में जो सबसे बेसिक चीज होती है ना, जो सबसे हुक जो होना चाहिए ना, वो इतना ज्यादा आपके माइंड में लूप करना चाहिए, कैची होना चाहिए कि हफ्तों तक लूप करता रहे। आप एक बार सुनो ना तो आप उसे गुनगुनाते रहो, और ये हुक ना वो रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल बिल्कुल गाइस, क्योंकि भाई बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसा होता है, देखो आप कभी पूरा गाना याद नहीं रखोगे एज अ व्यूअर, आप कभी पूरा गाना, लेकिन आप ना अगर हुक कैची है ना तो आप वो अपने आप ही गुनगुनाते रहोगे। और इसी तरह देखिए अगर वो हुक की बात करो कैची है, पर इसका बहुत अच्छा डीप मीनिंग भी है, क्योंकि कह रहे हैं खुले घूमे चीर फाड़ ऐसी बातें बिना रुकावटें आसमान छूते रास्ते, मतलब उनकी जो बातें हैं वो जिस तरह बोल रहे हैं ना, वो खुली घूम रही है और सारी नेगेटिविटी को, सारी उन चीजों को, अपोजिशंस को चीरते हुए आगे निकलते जा रही हैं। मैं जैसा बोल ही रहा था कि अपने इंट्रोडक्शन में भी बोल रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो ये ना कहीं हुक जो है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस एग्जैक्टली, पड़ता सोसाइटी क्या सोचती है, हमें जो बोलना है ना वो हम अपने ट्रैक्स के थ्रू, हम अपने रैप के थ्रू बोलेंगे एंड दिस इज वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वही बिना रुकावटें आसमान छूते रास्ते के, मतलब कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि हम कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, हमें उससे मतलब ही नहीं है गाइस। जो हम बातें बोल रहे हैं वो सीधे चीरते हुए निकल रही हैं और आसमानों में फैल रही है और पूरा दुनिया को दिख रही है वो चीजें। एंड वाइल्ड वाइल्ड वुमेन नाम से हमें जानते, जंगली एंड वाइल्ड जंगली उसमें बीच में ना जब वो एक एडलैब टाइप का वो है, जैसे वो बोल रहे हैं खुले घूमे चीर फाड़ ऐसी बातें, तो वो पीछे वो प्रतिका ने बिल्कुल पीछे से वो देती हैं, क्योंकि उनके मैंने देखा है उनका जो रहता है ना प्रतिका का, पीछे से वॉइस को वो करती हैं, जैसे थोड़ा सिंगिंग पार्ट लाती हैं, एंड बीच में जितने एडलैब है जंगली वो अलग ही देखना, आप अभी वो बोलते ही हैं। तो गाइस मतलब हुक बहुत ही बढ़िया, बहुत कैची हुक है, ग्रूवी हुक है, एंड एंथम की जितनी रिक्वायरमेंट है वो हुक पूरी कर रहा है गाइस। तो मतलब आपके लूप में चलेगा, राइट? बिल्कुल। चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं अब इसके बाद। सिलसिले अब सहना तो भी क्यों सहे रहे हम अब गीतों में, तो इंडस्ट्री भी खिलखिले, सोचा था ये सपनों में अब परंपरा से चाल चले, घुल मिले संगीत सफर रंगीला, गहराई से खोजते हिप हॉप की सीढ़ियां, सोचते घूरने से पहले तोड़ दी बेड़ियां, जो भी दिया पैर से लिया नहीं फरक किसी में किया, लिता गद्दी का शिका कसं माहिती नाही, सगळं आपलं रावच हाय, आता लाज बिलकुल वाटत नाही, बेभान बघू स्वप्ने अख्खं जग दिसतं छोटं, आता उंच माझा झोका हाय, उठाई कलम नहीं रुकते अब, लिखते जाना सच जो भी दिखे अब हो रहा गलत, सबक देती जिंदगी जहाँ सीखा बहुत कुछ, आके पहल कर उठा कदम सच के ओर, I was forged with the might of a warrior, breaker of barriers, every breath stormier, the wild woman archetype channels through me, the universe raised and shaped a path in which I'm blooming, I made a चलिए गाइस बहुत मतलब 3 लोगों ने अपने वर्सेस मार दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारी हैशटैग प्रीति आई तो वो यही कह रही थी कि लाती हूँ मैं सिलसिले सहना भी तो क्यों से, मतलब वो इस तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रही है कि आप जो सिलसिले बनाते जा रहे हैं और वो कोई भी चीज़ को आप सहते नहीं है, मतलब कोई भी गलत चीज़ जो आ रही है उसको नहीं सह रहे हम गीतों में, तो इंडस्ट्री भी खिले हम जब से हम लोग इस जॉनर में आए हैं, अपने संगीत में जब से हम उतरे हैं, तो सारी इंडस्ट्री जो कर रही है वो ब्लूम कर रही है, खिल रही है, मजे आ रहे हैं, और कह रहे हैं कि सोचा था ये सपनों में अब परंपरा से चाल चले। तो परंपराओं की बात हो रही है, सोचा था जो सपनों में, मतलब जो सपनों में उन्होंने जो थॉट्स थे उनके, जो बनना चाहती थी वो उस पे वो अग्रसर हैं और काम कर रही हैं और आगे कहीं ना कहीं जाके उसे वो अचीव करेंगी। तो
गजब भाई, बहुत बहुत सही लिखा हुआ है फ्लो guys। बहुत अच्छा है। और क्रू का ना सबसे बड़ी बात यही होती है, आप 5 हो 6 हो, अगर आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो और एक दूसरे का जैसे यहीं पर देख लीजिए, जब प्रीति अपना वर्ड्स छोड़ती है वहां से आपकी एमसी महिला उठा लेती है, और बिल्कुल, जिस तरीके से उठाती है ना भाई, वो गजब है, मतलब जिसे बोलते हैं। एमसी महिला भी फिर वही सारी बातें कह रही कि हमने बेड़ियां तोड़ दी हैं, बिल्कुल। ठीक है, और जितने भी ये कि वो एक जो समाज में जो ये तत्व लोगों ने सेट करे हो ना कि जो होना है तो ऐसे ही होना है, सही तो बात वो है। सारे ट्रेंड्स को हम खत्म कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी है उसको हम खत्म कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं, और कोई भी चीज को हम क्यों सहें जब वो सही गलत बात है, सही बात राइट। और उसी तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, नए नए तरीके हम अपना रहे हैं, नए पैसेजेस हम निकाल रहे हैं जिससे हम और आगे बढ़ सकें। और सोसाइटी में टैबूज होते हैं हर चीज को लेके, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अब रैप इज नॉट इंडियन, रैप आपका वेस्टर्न सोसाइटी से वेस्टर्न आता है, कल्चर से भले ही है। हमने उसे अपनाया है क्योंकि हमारी इंक्लूसिव सोसाइटी है, हम अपनाते हैं चीजों को यार। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज में टाइम लगता है, और आपका क्रू इस चीज को बताता है कि इंडियन सोसाइटी इज चेंजिंग, कहीं ना कहीं आप ऊपर आ रहे हो, और आपको देख के ना जो यंग गर्ल्स हैं या यंग लड़कियां हैं, इवन लड़के भी, लड़कियां ही क्यों, लड़के भी आपको देख के एडमायरेशन लेंगे और इस फील्ड में आएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये और चीजें बहुत ही सही वो गया गया खासकर। और एमसी महिला की बात करें तो कई कई पे ना वो बहुत क्यूट सा फैक्टर लेके वो आ रही जैसे है। आती है ना, एक तो छोटी सी हाइट की है और एकदम से आती है, और फिर उसके बाद कह के चली जाती है। हाँ, तो वो ना एक इन एंड आउट बहुत इन- सही दिखा रखा है, सही बहुत सही दिखा रखा है। और उनका वो वाला पार्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो भी किया ऐसे करके हाँ। बहुत कैजुअली से क्यूटनेस के साथ उन्होंने वो चीज और बोल दी। एंड जैसा मैं अभी कह रहा था ना कि कहीं भी आपका वर्ड नजर नहीं आता हाँ। फ्लो में, एक बंदा अपना वर्ड छोड़ रहा है तो बंदे का जो दूसरे का वर्ड या, शुरू या, हो रहा है ना, वो बिल्कुल इतना स्मूथली, जैसे बटर नाइफ फ्रॉम द बटर होता है ना, कि निकल गया हो, वहीं से बिल्कुल स्टार्ट ऐसे हो रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कि एक बंदे ने छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है वही गा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज है बहुत सही बहुत सही। और यार दोनों ने जो स्टार्ट दिया है ना, जैसा कि इम्पैक्टफुल स्टार्ट होना चाहिए। एक तो ट्रम्पेट ने वो करा है, म्यूजिक ने बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिया है, फिर स्टार्ट करा है आपके हैशटैग प्रीति ने स्टार्ट करा है, एंड देन एमसी महिला केम इनटू द सीन, देन अगेन हैशटैग प्रीति आई। और अब उनका मराठी में तो इस क्रू की भाई यही सबसे प्यारी बात है यार कि ना क्रू में ही डाइवर्सिटी। आप सोचो ना 4 से 5 लैंग्वेजेस तो वो कर ही रहे हैं। हम आप मतलब इंग्लिश, तमिल हो गया, मराठी हो गया, कन्नड़ हो गया। तो यार मतलब तो ऐसे क्रू ना, एक तो आप प्योर वुमन ग्रुप हो, फीमेल ग्रुप, प्योर फीमेल क्रू हो, उसके बाद आप प्योर फीमेल हिप हॉप क्रू हो, जो कि मतलब ना जो कि हिप हॉप के सारे एलिमेंट्स को करीबन सारे एलिमेंट्स को कवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद ऊपर से आप इतने डाइवर्स हो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में रैप कर रहे हो, तो ये अपने में ही एक मतलब जिसे बोलते हैं ना, सोसाइटी से बिल्कुल अलग चीज है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई आपको याद हो, हम ना हमेशा से ये बात करते आते थे स्टार्टिंग से आप और मैं, कि यार हमारी जो कंट्री है ना वो बहुत डाइवर्सिफाई है, और जब आप हिप हॉप को इसमें डालोगे ना तो ये बहुत डाइवर्सिफाई करके निकल के आती है, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। तो ये ग्रुप ना भाई हमारी उस बात का एग्जाम्पल है। और आप इस ट्रैक को भी देखोगे ना, इस ट्रैक में इतने वेरिएशंस है ना, चाहे वो लैंग्वेज को लेके हो, फ्लो को लेके हो, आपकी पर्सनैलिटीज इतनी चेंज्ड है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप जो इंग्लिश में रैप कर रही हैं उनकी पर्सनैलिटी देखोगे, वो बिल्कुल अलग है। फिर जो तमिलियन रैपर आ रही हैं, जे क्वीन, वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे हैं। फिर आपका महिला का हो गया, वो अलग लेवल। तो इनके फ्लोज, इनके वो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड हैं, कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल बिल्कुल यार। चल, और इसके बाद देखिए हैशटैग प्रीति आई है, उन्होंने मराठी में वो करना स्टार्ट करा है। तो देखिए मराठी का जो ओवरऑल थीम वो बता रही है, वो यही बताने की इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जब मैंने लिखना और अपने आप को सेव करा, तो मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैं इस लेवल पे कैसे पहुंच गई, या आज मैं जहाँ पे हूँ वहां मैं किस तरीके से पहुंच गया। मतलब बोल रही है कि हमारे बारे में जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ फंटास्टिक है। और भाई हम जितना हमने शर्माना था ना, वो अब पुराने दिन हो गए, अब हम नहीं शर्माते हैं। अब नहीं, जितना है वो हो चुका है। अब वो बिल्कुल हो चुका है। जो है अब सारी दुनिया हमें इतनी छोटी सी लगने लगी है, क्योंकि हमारा जो झूला है, या जो जिसे कहते हैं जिन सपनों के झूलों पे हम बैठे हैं ना, वो इतनी ऊंची उड़ाने अब लेने लग गया है कि यार हमें ना सारी दुनिया बहुत छोटी सी लग रही है। And I dream fearlessly। बिल्कुल बिल्कुल। एंड पूरी तरीके से बिना डर के मैं आगे बढ़ रही हूँ, और बिल्कुल बिना डरे हम लोग सारी चीजें वो कर रहे हैं। तो बहुत ही सही है गाइस। मतलब मराठी का वर्जन आया, एंड देन प्रतिका
प्रतिका प्रभु ने आने वाली आ गई हैं अच्छा, आ गई इंग्लिश हैं। का उनका हाँ, हो चुका है हो चुका और है। इंग्लिश का पे वो कर रही हैं, तो इंग्लिश को भी हम वो करते हैं कि उन्होंने कहीं यही कही है कि आई वाज फोर्स्ड विद द माइट ऑफ वॉरियर वॉरियर ब्रेकर्स ऑफ बैरियर्स इवन एवरी ब्रेथ ब्रेथ स्टॉर्मियर। भाई जो स्प्रेड करती हूँ वो भी, उसमें भी जो तूफान है ना, मेरी हर एक सांस में तूफान है। तो जो तूफान मेरी सांसों में जो तूफान है, उससे हम सारे बैरियर्स उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। तो फेंक दे रहे हैं। ये और एक और चीज है भैया, फोर्स, जैसे आप तलवार जब बनाते हो ना हाँ, तो उसको नहीं कहते फोर्स्ड हो रही है, एक forged, बनाने जो को वो कहते तराशते हैं ना, जो तराशते। तो तराशना। एग्जाम्पल रेफरेंस उन्होंने एक तरह से तलवार के उसका ही दिया हुआ है कि उस बिल्कुल। तरीके से मैं बनती जा रही हूँ, बनते हैं, अपने फोर्स skill होते set को हैं और स्किल ज्यादा सेट को, तराश रही है उस बिल्कुल तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल। और फिर उसके बाद वो कह ही रही है कि द वाइल्ड वुमन आर्किटाइप चैनल थ्रू मी एंड द यूनिवर्स रेज्ड एंड शेप्ड अ पाथ इन विच आई एम ब्लूमिंग। Blooming। मतलब ये जो वाइल्ड वुमन का मेरा क्रू है और जो ये हमारी एनर्जी और ये जो वाइल्ड वुमन वाला नेचर है हमारा, वो कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके से मेरी बनावट, मेरे स्ट्रक्चर को और मेरे उसको इस तरीके से बना रहा है कि मैं अपने आप ही जो यूनिवर्स है वो सारी पॉजिटिव एनर्जी चैनलाइज कर रहा है मेरे। And then she is saying कि I made a name for myself, I heal through the pain, live through the shame। तो वो ये बोल रही है कि जो पेन था उससे मैं गुजरी हूँ, और उस गुजरने के दौरान उस पाथ पे चलते हुए मैंने अपने आप को उस पेन के थ्रू ही मैंने अपने आप को हील किया है। और जो शेम है सोसाइटी की, उसके थ्रू मैं गुजरा है मेरा टाइम, ठीक है। और मैंने इन सब के रहते हुए अपने लिए एक नाम बनाया है। नाम बनाया। और शेम देखिए, कहीं ना कहीं शेम का मतलब क्या है कि जब आप ऐसे चीजें करते हो, जब आप Yes। ना एक नॉर्मल पाथ से हटके कुछ करने जाते हो ना, बीइंग अ गर्ल, तो कहीं ना लोगों की आवाजें, लोगों के ताने, लोगों के आपको अपोजिशन, वो सारी सोसाइटी ना एक ऑप्स हो जाती है आपके लिए। और वो इसलिए भी क्योंकि सोसाइटी में टैबू है ये चीजें। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वही टैबू को तोड़ा है और उसी शेम की वो बात करें कि अब वो आगे निकल गई हैं एंड हर तरह से अब वो बढ़ रही हैं, अब वो अपने पीस ऑफ माइंड में हैं। एंड जो डिवाइन फेमिना, एक जो औरत वाली जो क्वालिटीज होती हैं, जो वो डिवाइन फीलिंग है, वो उनके डिवाइन फेमिनाइन का मतलब एक जैसे डेटी टाइप के हो गए, जो गॉडेस आपके अंदर आती हैं। तो बिल्कुल, अब बिल्कुल। फेमिनिन अगर इंडियन उसमें देखें तो डिवाइन ही माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब नारी को हम divine पूछते हैं, नारी पूछते का हैं, तो इस नारी को वजह से। डिवाइन ही माना जाता है। तो वो बिल्कुल। एक तरीके से बोल रही है जितना भी पेन था, जितनी भी शेम थी, सबको अपने अंदर लिया, अपना नाम बनाया, और फिर एक मैं जिस तरीके से रेस करी, तो जो रेस किया तो वो मुझे अपने में एक डिवाइन बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये इसी है। चीज को कह रहे हैं कि आई एम ब्लूमिंग, वो जो उन्होंने Blooming, स्टार्टिंग हाँ, में भी कहा। तो yes, अब वो इन सारी चीजों को गुजरने के बाद जो वो जगमगा रही हैं, जो ब्लूम कर रही हैं, जो महक रही हैं, वो सब चीजें अब होने लगे। तो गाइस आप देखिए ना कि कैची के साथ साथ वर्सेस को कितना डीप लिखा गया है। और काफी चीजें, वही मैं बोल रहा था ना कि जो चीजें कई सोसाइटी में नहीं कही जाती वो अपने रैप के थ्रू कह रही हैं। हाँ, तो ये है। बहुत सही यार, मतलब मजा आ रहा है। रिएक्ट करते हैं गाइस। आप देखते हैं अगला वर्स आएगा। Aim for myself, I heal through the pain, live through the shame, and now I dwell where I'm at peace and my mind is well. The divine feminine manifests itself. நம்பிக்கை படும் எல்லா பாவம் இங்கே உன்னோட வெற்றி நண்பன் கொடுக்கிற சாபம் இங்கே ஏய் வழி விடு வரோ பாரு வெறியோட புதிய ஸ்டைல் இசை ஆட்டம் கலையோட ನಾಗೆ ಚೂಪು ದೃಷ್ಟಿ ಮನಸ್ಸನಗೆ ತುಂಬಿದೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾಗೆ ಆಕೃತಿ ಮಾಡ್ತೇನಿ ಕಷ್ಟ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಭೇಟಿ ನಾ ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೇನಿ ತಗೋತೀನಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಆಕಾಶಗ ಹಾರಕತೇನಿ ಇದ್ರೂ ಶಾಸ್ತ್ರವ ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಿರ್ಭೀತ ನಿನ್ನೆ ಪೇಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿದಿಂದ வீட்டுல இருக்குது செம்ம வெயிட்டே கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் நம்பி பாருனோட ரூட்டே விளையாடுறோம் இப்ப நம்ம பேரை கேட்டே வால் women and this is how we do it खुले खुले चीर फाड़ ऐसी बातें बिना रुकावटें आसमान छूते रास्ते वाल women नाम से हमें जानते वाल women नाम से हमें जानते खुले खुले चीर फाड़ ऐसी बातें बिना रुकावटें आसमान छूते रास्ते वाल women नाम से हमें जानते वाल women नाम से हमें जानते खुले खुले चीर फाड़ ऐसी बातें बिना रुकावटें आसमान छूते रास्ते वाल women नाम से हमें जानते वाल प्रतिका जो वो डाल दी है ना, ये एडलब्स इन्होंने ना बहुत सही तरीके से यूज करे हुए हैं, जैसे जंगली एंड हे वही ना,
एंड गाइस मतलब देखिए इसके बाद ना जो होता है ना, एक होता है ना कि बब्बर शेर की एंट्री होने वाली है, भाई यही कहता है हर बार कि लाइनस आ गई है। लाइनस भी, और एक तरीके से ना जे क्वीन जब आती है यार, क्वीन आती है ना, तो एक मोहम्मद अली जो इफेक्ट आता है ना, हाँ, पंच पड़ते हैं ना, बिल्कुल भाई बिल्कुल तो बिल्कुल, वॉइस बड़े, वॉइस टेक्सचर बड़ा हस्की है इनका बहुत। तो जब ये बोलती है ना, तो जो भी चीज बोलती है उसमें ना वजन अपने आप ही बढ़ जाता है, क्योंकि आवाज भारी है थोड़ी। बिल्कुल, आवाज का ना टेक्सचर बहुत डिफरेंट है गाइस, और रैपिंग में ना ये चीज बहुत सही वो करती है। जैसे कई बार ना हमने जैसे मुरनाल शंकर के भी गानों पे करा था, तो उनका भी जो वॉइस ऑफ टेक्सचर है ना वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से वो मॉड्यूलेट कर लेती है। इन द सेम वे जैकलिन एके जे क्वीन का क्या है कि उनकी वॉइस की क्वालिटी ना बहुत सही है, और उसके वजह से ना बहुत क्लासी वो आता है भाई। और मैं जे क्वीन के मतलब इनकी वॉइस को देख के लगता है ना, अगर ये कभी गैंगस्टर रैप ट्राई करेंगी ना, तो भाई शी विल, मतलब जिसे बोलते हैं ना, सारी बाउंड्रीज लांग जाएंगी। अगर ये गैंगस्टर, इनकी वॉइस क्वालिटी गैंगस्टर रैप वाली है। अगर और एटीट्यूड भी जैसा लेके आती हैं, ये पावर विंगे तो भाई जिस तरीके, अगर ये गैंगस्टर रैप करेंगी, अगर ये ट्राई करती हैं गैंगस्टर रैप, आई एम टेलिंग यू, मतलब ये इंडिया की टॉप गैंगस्टर रैपर्स में से एक। हाँ, क्योंकि वॉइस में वो क्वालिटी है, क्योंकि अगर आप वॉइस क्वालिटी, अगर इंडिया के भी गैंगस्टर रैपर्स इंडिया में कमी है, पर अगर आप रागा को देखो, रागा इस टॉप नॉच गैंगस्टर रैपर, अगर गैंगस्टर रैप की बात जस्ट बिकॉज़ ऑफ द वॉइस क्वालिटी और जिस तरह की वो बातें करते हैं, पर उससे भी ऊपर उनकी वॉइस क्वालिटी जिस तरह की है, बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस गजब है यार। और अगर अब उनके वर्ड्स की तरफ चलें तो वर्ड्स भी बहुत भारी दिया गया है, क्योंकि वो यही बोल रहे हैं अपने वर्ड्स में कि जो ऑल द सिनर्स, जितने भी पापी हैं वो पनिश्ड होंगे, एंड इट्स योर सक्सेस बट योर ओन फ्रेंड हु इज कर्सिंग यू। मतलब देखिए, आपके जितने भी सिनर्स हैं, जितने भी पापी हैं, वो पनिश्ड होंगे, और आपकी ही सक्सेस से कई बार ऐसा होता है कि आपका जो दोस्त है, जिसे आप अपना दोस्त मानते हो, वही आपको कर्स कर रहा है, मतलब बद्दुआएं दे रहा है, और आपको कहीं ना कहीं पीछे से बैड बिचिंग कर रहा है, एंड ऑल दिस थिंग्स। और अगली लाइन में वो कहती है कि भाई अब सारा ना स्पेस बना दो, ये जितनी भी सोसाइटी ना स्पेस बनाओ, क्योंकि वाइल्ड वाइल्ड वुमेन आ रही हैं, एंड दे आर कमिंग एज अ फायरबॉल इन देयर हैंड। तो एक तरीके का मतलब सोसाइटी को बताया जा रहा है कि वी हैव अराइव्ड, अनाउंस करा जा रहा है कि भाई अब दो साइड वी आर हियर, बस वी आर हियर, और हमारे हाथ में ना फायरबॉल है। तो फायरबॉल का इन द सेंस लिटरली नहीं है, मतलब ये है कि वो अपनी बातें जो बोल रही हैं वो फायर है, जो वो अपना एग्रेशन, जो वो अपनी एनर्जी और जो वो चीजें, पॉजिटिव एटीट्यूड जो वो लेके आ रहे हैं, उसको वो एक फायरबॉल का रेफरेंस दे रही हैं, जिससे वो बता रही हैं कि अब हम जो आ रहे हैं, हम एक बहुत नई चीजों के साथ आ रहे हैं, और वो क्या नई चीजों के साथ आ रहे हैं, अगली लाइन में उन्होंने बताया कि ये हम न्यू स्टाइल, न्यू फील के साथ आ रहे हैं, न्यू कल्चर, न्यू आर्ट, नए तरीके, इन सारी चीजों के बारे में बात कर रही हैं। और फिर उसके बाद सीन में आती है हमारी अश्वनी, जिनका एके क्रांति नारी। तो क्रांति नारी ने कन्नड़ा में करा है, कन्नड़ा में उन्होंने बेसिकली करा है, और उन्होंने भी यही बातें कही है कि आई हैव अ विजन इन माई आईज बट ओनली लव इन माई हार्ट। मेरी आंखों में मेरा सपना, मेरा गोल, शार्प विजन इन माई आईज, की मतलब विजन बहुत शार्प है, मैं दूर तक देख सकती हूँ अपने ऑप्स को, या इधर उधर कौन मेरे बारे में क्या है, मुझे पता लगता है, पर सबके लिए लव है, दिल में प्यार है, और मैं अपने जो हम लोग का गोल है, वो उस विजन का मतलब उनका यही होगा, दूसरा मतलब कि अपने गोल पे मैं पूरी तरह सेट हूँ, और सबके लिए मेरे दिल में प्यार है। तो फिर आगे वो बोल रही है कि ग्रेसफुल हाउ वी आर, वी वर्क हार्ड कीपिंग असाइड ऑल द वर्ड्स जजमेंट असाइड। तो वही है ना कि जब दुनिया आप पे कठोर होती है ना, तो कई बार आप अपना जो विवेक होते हैं वो खो देते हो, और गुस्सा ये इधर उधर चिल्लाना। पर ये है कि वो कह रहे हैं हम दुनिया की कितनी कठोरता हम पे दिखे, पर हम ग्रेसफुल हैं, और हमने अपना कंट्रोल रखा हुआ है, हमें जो करना है हम वो करते रहेंगे, और हमें जितने भी ऑप्स हैं, जितने भी सोसाइटी में नेगेटिव हैं, उन चीज़ों का हमें कोई परवाह नहीं पड़ती। हम सिर्फ अपने गोल और अपनी सक्सेस की तरफ अग्रसर हैं, और हम उसी पे ध्यान दे रहे हैं। फिर वो ये बात आगे भी कह रही है कि नाउ आई एम बॉर्न एंड आई टेक द नॉलेज फ्रॉम द सोसाइटी एंड नाउ आई फ्लाई इन द हाई। तो नाउ अब मैं मैं बॉर्न हो चुकी हूँ, मैंने दिया और लिया है नॉलेज फ्रॉम सोसाइटी से ही, नॉलेज ली भी है और सोसाइटी को ही नॉलेज दी भी है, राइट। और अब जो मेरी नॉलेज है उसके वजह से जो मैंने सब गेन करा है, अब मैं आकाश में खुले ही उड़ रही हूँ, और अपने सपनों को जी रही हूँ, और उसके लिए काम कर रही हूँ। और फिर अगली लाइन में वो बोलती है कि दिस क्रू इज इटर्नल, इटर्नल मतलब अनंत, जैसे बोलते हैं हमेशा के लिए है ये क्रू, दिस क्रू इज इटर्नल एंड वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ योर पैट्रियार्की एनीमोर। पैट्रियार्की मतलब होता है कि मतलब वो जो मेल डोमिनेटेड, और ये जो एक तरह से अगर उसमें बोले तो एक जो दकियानूसी टाइप की सोच हो गई, वो तो मेल उसकी ऑर्थोडॉक्स सोच हो गई, उसके बारे में भी। और पैट्रियार्की मतलब अगर वैसा देखा जाए तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहाँ पर
वुमेन को इक्वल राइट्स नहीं है, या वो उसको बोल रही है कि हम अफ्रेड नहीं, भाई हम डरते नहीं है तुमसे, हम अराइव कर चुके हैं और तुम्हारी पैट्रियार्की तुम्हें मुबारक। और गाइस आप ये देखिए ना कि यार कितना एंजॉयबल सॉन्ग है, पर कितने डीप वर्सेस मारे हुए यार लड़कियों ने, मतलब भाई साहब ऐसा ये है ना, चीर फाड़ मचाई रखी है भाई, मचाई रखी है। और जरूरी नहीं है कि कोई चीज एंजॉयबल ना हो के भी उसमें आप अच्छी मीनिंग ना कर सके, सही बात है। और इसका एक और एग्जांपल हमने पहले भी बात करी थी, जैसे एक होता है ना कि जैसे हमने एक में उसमें बात की थी, आपने वो गाना सुना होगा ओ हो है, तो वो जो गाना है वो पूरा बेचारा दुखी सॉन्ग है, पर उसको सैड सॉन्ग है, पर वो एक्सीडेंटली बन गया फन सॉन्ग, और आज आप देख रहे हो कितना बड़ा हिट है। पर अगर उसकी लिरिक्स को सुनोगे ना, वो पूरा अपना दुख और दर्द बयान कर रहा है इंसान। बिल्कुल। तो वही है ना, वही वाली बात है गाइस। एंथम में एक्चुअली आप एंथम में ना जिस चीज के बारे में एंथम बना रहे हो ना, बिल्कुल उस चीज की सोल को आप रिप्रेजेंट करते हो उस एंथम में। और ये इनका जो क्रू है वाइल्ड वुमन का, इस एंथम में इनके क्रू की सोल पूरी की पूरी आपको दिख रही है, व्हाट दे आर, ये कर रहे हैं और वो क्या है, वो आपको ना इस उसमें दिखेगा। गाने से आपको पता चल जाएगा। अगर आपने इनको अभी तक नहीं सुना, अगर आपको नहीं पता ये क्या लोग हैं, कैसे करते हैं क्या, तो ये एंथम इनके बारे में आपको सब कुछ बता देगा, व्हाट इज क्रू इज ऑल अबाउट एंड एवरीथिंग, राइट। तो गाइस इसके बाद फिर जे क्वीन का सीन आता है, फिर जे क्वीन वापस आती हैं, एंड उसके बाद वो अपने जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है डीआरजे बीट को शाउट आउट देते हुए बोल रही है कि जो डीआरजे बीट की बीट है वो उस बीट में ऐसी पावर है और ऐसी हीट है कि अपने आप ही इन लोगों को एनर्जाइज कर दे रही है। वो इस तरह की बीट उस डीआरजे ने बना रखी है। एंड फिर वो बोल रही है कि यार इस जर्नी में जो भी जर्नी आप कर रहे हो ना, और ये मैसेज आई थिंक सारी यंग गर्ल्स के लिए है कि जो भी आप जर्नी पे निकले हो ना, उस जर्नी को करते रहो, बहुत सारे स्ट्रगल्स आएंगे, पर जो आपने जर्नी स्टार्ट की है ना, उस पे बिलीव करो, अपनी रूट्स पे बिलीव करो, कहाँ से आ रहे हो, और उसको खत्म जरूर करो। तो ये चीज बहुत सही बोली है यार, बिल्कुल, कि जिस चीज पे आप काम कर रहे हो ना, सबसे पहला क्या होता है, आपको उस काम पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। तो गाइस जैसा कि मैं बोल ही रहा था यार, देखिए अपने पे विश्वास रखना, जो काम आप कर रहे हो उस पे आपका जब तक विश्वास नहीं होगा भाई, तो वो चीज ना निकल के नहीं आएगी। तो वही यहाँ पे कह रही हैं कि अपने पे विश्वास रखिए। एंड जो अब हम इसके बाद वो कहने की जो एंटायर वर्ल्ड है वो हमारे गानों और जो हम लेके आ रहे हैं उससे थ्रिल्ड रहेगा, एंड हमारे नाम को वो सुनेंगे, दैट इज वाइल्ड वुमेन, और ऐसे ही हम करते हैं, that's how we do it। तो गाइस मतलब बहुत ही सही लिखा हुआ है यार। अगर मतलब ओवरऑल एक बार मैं इसका कंक्लूड करूँ ना भाई, आप स्टार्टिंग से ही देखो यार भाई, है ना। देख सबसे पहले हैशटैग प्रीति आई है, तो एक अपना बिल्कुल सॉफ्टनेस, और उसके साथ उन्होंने अपने मराठी में, हिंदी में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही कि लाती हूँ मैं सिलसिले वगैरह, राइट। एंड बहुत इम्पैक्टफुल तरीके से कहा, और लिरिक्स ना बहुत अच्छे लगे। फिर हमारी प्यारी सी MC महिला ही है बीच में, एंड उन्होंने बहुत ही तरीके से बात को रखा है, बेड़ियों के बारे में बात करी है, कहीं ना कहीं बताया कि हम वो सारे मीडियोकर चीजों को तोड़ रहे हैं, वो बेड़ियां तोड़ रहे हैं, और हम फ्लाई है, मतलब हम जो करना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, उनसे आगे बढ़ रहे हैं। और बेड़ियों का मतलब है जो वो रिस्ट्रिक्शंस लोगों ने लगा रखे हैं, राइट। चीज और कहूंगा कि जैसे हैशटैग प्रीति शुरू करती हैं वर्ड्स को, फिर उसके बाद MC महिला उसे कैरी ओवर करती हैं, पर जो ट्रांजिशन है इन दोनों के बीच में ना, इतना स्मूथली होता है कि पता नहीं चलता। और एक बात है, जो MC महिला है ना, वो एक रैप के साथ साथ कुछ चीजें करती है ना कि जो बिल्कुल उस पर हंसी आ जाती है, थोड़ा फनी क्यूटनेस है जैसे, और थोड़ा फनी वही। तो मतलब ये फ्लो पकड़ना, और जैसे कि मैं कह ही रहा था ना कि अगर आपके क्रू के बीच में इतनी मतलब आप कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो एक दूसरे को ना, तो फिर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप 5 लोग रैप कर रहे हो एक ही ट्रैक में, अगर वो फ्लो वहीं से कंटिन्यू नहीं होता है ना, तो फिर ग्लिचेस नजर आने शुरू हो जाते हैं। और वो ना जब फ्लो टूटता है, क्योंकि एक बंदा अपना वर्ड्स खत्म कर रहा है, दूसरा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो अगर वो बहुत स्मूथली ट्रांजिशन नहीं हुआ तो फिर मजा नहीं आता है। पर यहाँ पर बड़ी खूबसूरती से वो उठा लेती हैं उस चीज को, और उन्होंने कई जगह बीच में जब उन्होंने स्टार्ट भी करा तो बड़े प्यार से वो आई थी, बहुत सही गाइस। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रतिका आई, उन्होंने अपना इंग्लिश एक इम्पैक्टफुल वर्ड्स वहां पे दिया। एंड सबसे अच्छी बात कहूंगा, द कमांड शी हैव ऑन द वर्ड्स एंड इवन ऑन द लैंग्वेज इंग्लिश, बहुत ही बढ़िया यार जिस तरीके से वो स्प्रेड कर रही है। और साथ साथ उनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी मैंने देखा है, जितने भी इनके गाने हैं उसमें जितना भी आपका सिंगिंग पार्ट, एडलैप वाला पार्ट, वो सारी चीजें प्रतिका ही वगैरह का मेजर रोल है उसमें। प्रतिका की एक चीज बहुत सही है कि जब ये रैप कर रही होती है तो रैप बहुत मतलब बहुत
अच्छी तरीके से करती हैं, और उसके बाद जब ये कोरस में जाती हैं ना तो उतना ही अच्छी जो तरीके स्विच से कर रही है, switch करती सिंगिंग हैं। टू रैप, रैप टू सिंगिंग, ये आसान नहीं होता, सिंगिंग टू रैप और रैप टू सिंगिंग में आप जब जाते हो ना तो, और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा वर्ड्स मार रही हैं, ऐसा इन्होंने वर्ड्स अपना रैप रैप किया फिर उसके बाद एकदम से स्विच करती हैं ये अपनी फिर सिंगिंग दोबारा में, वापस। और पता नहीं चलता है कि कब रैप से स्विंगिंग में गई और हाँ, सिंगिंग से उसमें चली गई। तो ये ट्रांजिशन बिल्कुल गाइस, ये ट्रांजेक्शन पता है इससे भी हार्ड होती है, क्योंकि जब आप रैप कर रहे होते हो तो आपका एक फ्लो चल रहा होता है, Yes. आपके गले का, आपका एक रिदम का एक फ्लो चल रहा है। अब अचानक आप स्पिट कर रहे हो तेज तेज और अचानक से आपने उसको वॉइसिंग सिंगिंग मॉड्यूल में Chorus डाल में ले गए और फिर वापस आप रैपिंग। तो इतना इजी नहीं इतना है easy जितना नहीं लगता है, होता। सुनने में लगता है, पर जब आप इसे करोगे देन यू विल गेट टू नो दैट हाउ डिफिकल्ट इट इज, राइट। तो प्रतिका ने ये चीज बहुत अच्छा सही करी है और बहुत पंचिंग पड़ रहा है ये, और उसके उसी के वजह से उनका जो पूरा वर्ड्स है उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। जैसे आपने इम्पैक्ट वो जंगली जंगली हे वो सारी चीजें, हाँ एडलिब्स जो डाले हुए हैं प्रतिका ने डाले हुए हैं और बहुत सही डाले हुए हैं और बहुत अच्छा गाया। और उसके बाद तो भाई मोहम्मद अली इन द हाउस, जे क्वीन आ गई, जे क्वीन आ गई, लाइनेस आ गई, और उनका जो इम्पैक्ट है, मतलब मेरे को देखो लैंग्वेज तो नहीं आती एंड दैट जो वो पार्ट है पर एक बात है ना, जो वॉइस और टेक्सचर क्वालिटी है उनकी, बिल्कुल, वो बिल्कुल, मैं बहुत फैन हो गया हूँ बेहतरीन भाई, है। गजब। और गजब। जैसा अभी हम बात कर ही रहे थे यार पहले कि भाई अगर कभी करती हैं, अगर आप ट्राई करते हो ना गैंगस्टर रैप ट्राई करो, क्योंकि जैसा आपका वॉइस क्वालिटी है, टेक्सचर क्वालिटी है, अगर ये गैंगस्टर रैप कभी करती है ना तो ये इंडिया की टॉप गैंगस्टर रैपर बन सकती हैं। बिल्कुल, मतलब वो क्वालिटी है उनके अंदर, क्वालिटी है, वो दिख रहा है। वॉइस में वो थंपिंग है ना जो थम्पिंग चाहिए है, होती है। यस 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 यस। तो गाइस यही है कि जे क्वीन जब आई तो उन्होंने बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिया, उनका इम्पैक्ट एक जो पावरफुल एक्ट इम्पैक्ट होता है वो रहा है। फिर उसके साथ क्रांति नारी है। क्रांति नारी की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है उनकी बातों में ना एक बहुत डीप होती है, उनके वर्सेस में जो फ्लो रखती हैं वो बहुत कैची रखती हैं। उनका एक वैसा नहीं होता कि बहुत हा करके आ रही हैं, पर जो वो बातें कहती है ना वो बहुत एक कहते हैं ना एक सटल वे में और एक बहुत तरीके से कही है उन्होंने बातें, और यार मजा आता है क्रांति नारी का भी सुन के मेरे को पार्ट। मतलब जैसे अगर तुम जे क्वीन का भी वर्ड्स देख लो और इनका क्रांति नारी का भी देख लो, तो इनके ना जो नीचे साउथ की लैंग्वेजेस है ना, ये इनके फोनेटिक्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे, इनके फोनेटिक्स ऐसे होते हैं कि भाई ये ना इसमें ये कुछ भी बोलेंगे ना, रैप जब करते हैं तो वो बड़े पंचेस लगते हैं और बहुत ज्यादा सही लगते हैं। वो सही कह रहे हैं भाई आपकी, वो जो लैंग्वेज का एक अपना फील है ना, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा फील रहता है, शब्द भी थोड़े स्ट्रॉन्ग है, और थोड़ा जिस तरह वो बोले जाते हैं ना, तो जब वो आप रैप का वर्ड्स उसमें डालते हो उस लैंग्वेज में, तो वो जो इम्पैक्ट आता है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल आता है। और तमिल की मैं बात करूं, तमिल और जिनसे साउथ की लैंग्वेज है ना, इनमें कई वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो आधे मुंह के अंदर ही बोल दिए जाते हैं और आधे बाहर। और रैप में भी अगर आप देखोगे, जब आप रैप कर रहे होते हो ना, तो जरूरी नहीं है आप पूरा वर्ड ही उसे प्रोनाउंस करो, आप बहुत जगह पे ऐसा करते हो कि वर्ड को तोड़े मरोड़े जाते हैं ना, तो प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से किए जाते हैं। बिल्कुल, वो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द फ्लो। तो ये चीज जो नीचे की लैंग्वेजेस है, कन्नड़ हो गई, तमिल हो गई, तो इन लैंग्वेजेस में ऑलरेडी है, क्योंकि जब ये बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं ना, तो इनके आधे वर्ड्स मुंह के, मेरा एक फ्रेंड था तमिलियन, तो वो ना जब बोला करता था ना, तो वो मतलब इवन हिंदी भी जब बोलता था तो ऐसा लगता था कई वर्ड्स वो मुंह के अंदर ही खा गया है। तो भाई रैप इसलिए ही साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में नीचे तमिल तेलुगु में बहुत इम्पैक्टफुल फील होता है, बहुत इम्पैक्टफुल है। तो गाइस ये देखो पांचों ने ही बहुत सही काम करा। फिर लास्ट पार्ट जब जे क्वीन और क्रांति नारी ने दिया तो बहुत अच्छा पार्ट दिया, और सबसे अच्छी बात है सबने ना अपनी टीम अप का बहुत अच्छा काम करा है। स्टार्टिंग में हैशटैग प्रीति एंड महिला ने टीम अप करा है, बीच में फिर उन्होंने एक इम्पैक्टफुल इंग्लिश का वर्ड डाला है थ्रू आपके प्रतिका ने जो दिया। फिर उसके बाद अगेन एक टीम अप आई है जे क्वीन एंड क्रांति नारी की, जो क्योंकि ये दोनों लोग अलग नेटिव लैंग्वेजेस में भी कर रहे हैं, ऊपर वो दोनों हिंदी और मराठी में कर, और बीच में इंग्लिश का इम्पैक्ट। तो यार ये कॉम्बिनेशन है जो ये पूरा पावर कॉम्बिनेशन बना है, ये सारी लैंग्वेजेस को मिला के, वर्सेस को मिला के, और भाई बहुत सही लिखा है। मतलब मैं वही कहता हूँ ना यार कि इंडिया, हम कहते भी हैं इंडिया एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, और ये एक एग्जांपल है कि अगर हम ये बात कहते भी थे यार, कई बार हमने डिस्कस भी करी है भाई और मैंने, कि यार हिप हॉप जब इंडिया में बढ़ रहा है ना, तो हिप हॉप को पता है बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। एक तो कई लैंग्वेजेस मिल रही हैं, कई बोलियां मिल रही हैं, और जब वो एक साथ आ रही है ना हिप हॉप में या रैपिंग में, तो वो एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ रहे। इसका एग्जाम्पल है ये, क्योंकि देखो सारी जो पांचों की पांचों जो लड़कियां हैं वो अलग अलग अपने रीजन से बिलोंग करती हैं। बेस्ड ये मुंबई में है, पर उसके वजह से ना अपना अपना नेटिव का एक एसेंस लेके आ रही हैं, जो वही ना, बहुत प्यारी बात है। इंडिया में जो हिप हॉप है ना, वो एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है कि मतलब सिर्फ आपका हिंदी लैंग्वेज या पंजाबी में जा रहा हो, हर डायरेक्शन में स्प्रेड कर रहा है। अब जैसे अब आप देख लो, अगर आप हिप हॉप के और एलिमेंट्स भी देखो, अगर फॉर सपोज आप ग्राफिटी उठा लो, ठीक है, ग्राफिटी में भी अगर आप देखोगे, इनके में भी एक म्यूरलाइजर और ग्राफिटी का आर्टिस्ट है। तो अगर आप
इंडियन स्टाइल ग्राफिटीज भी देखोगे तो जो इंडियन ग्राफिटी आर्टिस्ट हैं वो अपना फ्लेवर लेके आते हैं। बिल्कुल, जरूरी बिल्कुल, नहीं है कि वो अमेरिकन स्टाइल ग्राफिटी से बिल्कुल वैसी इंस्पायर हो, वो इंडियन जो हमारी वो रही है फ्लेवर्स रही है वो लेके आते। तो वही बात है गाइस कि इसी वजह से ना ये क्रू बहुत ही स्पेशल है और वर्सेटाइल है, बहुत वर्सेटाइल है और बहुत इसी में आपको इनके सोल और इनकी जो एसेंस है वो दिखती है कि यार कितनी इम्पैक्टफुल है इसी वजह से, क्योंकि अलग अलग रीजन है, अपने नेटिव लैंग्वेजेस में भी करते हैं, हमारी जो देश की लैंग्वेज है उसमें भी करते हैं, इंग्लिश में भी करते हैं और इन चीज का मिक्सचर लेके आते हैं। तो बहुत बढ़िया है यार, मजा, मतलब बहुत प्राउड फील होता है यार कि हमारे पास एक ऐसा क्रू है इंडिया का जो प्योरली गर्ल हिप हॉप क्रू है, राइट। और लगभग सारे एलिमेंट को कवर करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी बीट बॉक्सिंग जे क्वीन भी करती हैं जितना मेरे को पता है, एंड प्रतीका एंड जे क्वीन इवन ग्राफिटी भी करती हैं, शायद प्रतीका है ना, क्रांति नारी थोड़ा ग्राफिटी भी करती हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़े सारे एलिमेंट्स को ये लोग कवर कर ही रहे हैं गाइस। तो गाइस मजा आ गया, मतलब हमारा रिएक्शन था गाइस, हमने फुल ऑन एंजॉय करा इनके एंथम को। और ये एंथम अगर कोई एंथम बने तो ऐसा बनना चाहिए, जैसा भाई ने कहा कि यार आप इससे प्रेरणा ले सकते हो कि कैसे एंथम बनाया जाता है जो आपके नाम को, आपके ग्रुप को ना दूर दूर तक लेके जाएगा और लोग ना लूप में सुनेंगे, मैं बता रहा हूँ, राइट। तो गाइस ये तो हमारा रिएक्शन था, होप आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। हमने पूरी कोशिश करी है कि हम जितने भी उनके वर्सेस हैं उनको जितना हमसे हो सका हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और हमने पूरी कोशिश ये भी करी है कि हम उनके फ्लो को किस तरीके से वो वेरिएट कर रहे हैं, कैसे कैसे टेक्सचर्स वो लेके आ रहे हैं, क्या क्या इम्पैक्ट वो लेके आए, वो हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। होप आपको मजा आया होगा इस रिएक्शन में। और अगर अभी तक आपने वाइल्ड वाइल्ड वुमेन को नहीं सुना है तो जाके इनके ऑफिशियल चैनल में जाइए और एक बार वाइल्ड वाइल्ड वुमेन को जरूर चेकआउट करिए गाइस, इनके गानों को सुनिए, एक अलग फील लेके आती हैं लड़कियां, राइट। और इनका जो रिएक्शन है वो आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए हमारा रिएक्शन चेक करिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है पूरे गाने में, आपके क्या फेवरेट बार्स है या कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा या क्या चीज आपको अच्छी लगी पूरे क्रू के बारे में, प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी चीज आपको बढ़िया लगी या जो चीज अच्छी लगी वो जरूर हमारे साथ शेयर करिएगा। तो गाइज अब हम वीडियो के समापन की तरफ आ गए हैं, अब हम वापस चलते हैं एंड अब आपसे दोबारा मिलेंगे। बट बिफोर दैट मैं एक और बात बोलना चाहता हूं, जिन्होंने इनकी बीट बनाई है यार, डीआरजे बहुत बढ़िया काम करा है, शाउट आउट टू डीआरजे, बहुत बढ़िया काम करा है, राइट। तो गाइज हम आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ, क्या पता एक नए आर्टिस्ट के साथ, एक नए रीजन के साथ और एक नए तड़कते फड़कते फील के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।